हाँ जी नमस्कार, स्वागत है HMWB एकेडमी के एक नए वीडियो में। मैं हूं हिंदी मीडियम वाला बंदा और आज हम बात करने वाले हैं पैकेज के बारे में। मॉड्यूल्स के बारे में तो हमने देख लिया कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। एक सिंगल पाइथन फाइल है तो इसको मॉड्यूल बोलते हैं, बट पैकेज किसको बोलते हैं? पैकेज हमारा होता है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल। अगर हमारे पास एक से ज्यादा मॉड्यूल हमें रखने हैं तो उसके लिए हम बनाते हैं एक पैकेज। पैकेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। पैकेज बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जो होगा वो होगा हमारा __init__.py। तो यहाँ पे चैप्टर 6 के अंदर हूँ मैं, ठीक है। एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम एक और डायरेक्टरी बना लेते हैं, ठीक है। यही डायरेक्टरी हमारी कहलाएगी पैकेज। उसको हम नाम दे देते हैं माय पैकेज, सेव कर देते हैं। अभी तक ये पैकेज नहीं है। पैकेज बनाने के लिए इसमें __init__.py फाइल का होना जरूरी है, तभी ये पैकेज कहलाएगा। अब इसके अंदर अगर मुझे मॉड्यूल ऐड करने हैं तो वी कैन ऐड मॉड्यूल ऑल्सो। लेट्स से 2 मॉड्यूल ऐड करते हैं। mathoperations.py नाम से ऐड कर लेता हूँ मैं, और एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के नाम से, ठीक है, stringops.py। और इन दोनों में ही हम कुछ डिफाइन कर लेते हैं। जैसे स्ट्रिंग ऑप्स में हम रिवर्स का दे देते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रिंग देते हैं तो ये हमें रिवर्स रिटर्न करेगा उस स्ट्रिंग का, ठीक है। इसमें एक फंक्शन लिख लिया, इस मॉड्यूल में एक फंक्शन लिख लिया, इस मॉड्यूल में भी 1-2 फंक्शन लिख लेते हैं। लेट्स से डिफ ऐड लिख लिया, जिसमें हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, चाहे जितने भी नंबर्स दे सकते हैं। ये हमें नंबर्स का एडिशन करके देगा। एक और फंक्शन बना लेते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, प्रोड नाम से बना लेते हैं, और इसमें भी हम मल्टीपल नंबर्स दे सकते हैं। और ये इन सब का क्या रिटर्न करेगा? प्रोडक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हमें सम रिटर्न करेगा, और इस पे इटरेट करते हैं फॉर ईच नंबर्स, और फिर आंसर में इसको स्टोर करा लेंगे जो भी हमारा ये नंबर आएगा, और फाइनली रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर, ठीक है। सेम प्रोसेस हम प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे। Ctrl+C कर लेते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट। mathoperations.py नाम की एक फाइल बना ली, एक stringops नाम की फाइल बना ली, और एक init नाम की फाइल बना ली है, ठीक है। अब ये पैकेज के अंदर है तीनों ही फाइल। अगर मैं इस पैकेज को यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इंपोर्ट कराना होगा। मॉड्यूल के लिए हम क्या करते थे? डायरेक्टली मॉड्यूल नेम लिखते थे फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम पैकेज नेम, ठीक है। याद रखना है पैकेज भी हमारा उसी लोकेशन पे होना चाहिए। तो पैकेज हमारा माय पैकेज डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से मॉड्यूल से इंपोर्ट कराना चाहते हो? लेट्स से मैथ ऑप्स, यहाँ से हम इंपोर्ट कराना चाहते हैं ऐड और प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों फंक्शन है हमारे पास, ये दोनों इंपोर्ट कराना चाहते हैं। एंड लेट्स से यहाँ पे यूज करते हैं इसको, तो ऐड 1, 2, 3, 4, 5। इसको हम अगर प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं ये ऐड फंक्शन सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है कि नहीं इस पैकेज से। एंड लेट्स रन इट। तो यहाँ पे आप देखो हमने जितने भी नंबर दिए वो सबका सम रिटर्न करके दे रहा है। अगर हम सिर्फ 2 नंबर्स देते हैं और इसको रन कराते हैं तो 2 नंबर को ऐड करेगा। तो यानी कि ये ऐड फंक्शन मल्टीपल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है और उनका सम रिटर्न कराता है। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट भी काम करता है। और अगर हमें स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं जैसे रिवर्स, तो हम इस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। माय पैकेज डॉट स्ट्रिंग ऑप्स, ठीक है। इससे हमें इंपोर्ट कराना है रिवर्स, ठीक है। अगर हम चाहते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करा सकते हैं, रिवर्स, और स्ट्रिंग में डाल देते हैं लेट्स से हेलो, एंड इसको सेव कराते हैं। टर्मिनल क्लियर एंड रन इट। तो यू कैन सी हेलो का रिवर्स होके हमें मिल रहा है। तो पैकेज के अंदर अगर आपके पास मॉड्यूल है, कुछ इस तरीके से इंपोर्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम पैकेज डॉट मॉड्यूल नेम इंपोर्ट द फंक्शनैलिटी। एक और तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लेट्स यहाँ पे रिवर्स वाला इंपोर्ट किया हुआ है, तो फ्रॉम माय पैकेज इंपोर्ट कर लो आप डायरेक्टली मॉड्यूल, ठीक है, स्ट्रिंग ऑप्स। और यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्स के अंदर ही फंक्शन है, तो आप स्ट्रिंग ऑप्स डॉट ही फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी तरीका सही है बिल्कुल। इस तरीके से भी आप अगर रन कराते हो, इंपोर्ट कराते हो, तो कोई इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पे अगर हमें मॉड्यूल ही इंपोर्ट कराना है तो पैकेज बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ मैथ ऑप्स या स्ट्रिंग ऑप्स, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस पैकेज बनाने का। हम डायरेक्टली मॉड्यूल भी बना सकते थे, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ इस पैकेज की मदद से सारे फंक्शन इंपोर्ट करने होंगे। इसमें हो सकता है शायद अलग अलग फंक्शनैलिटी हो, मैथ्स के लिए हो, एक अलग अलग डेटा टाइप के लिए फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंटेड हो, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। तो ये सारी चीजें हम एक साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, जिसको हम पैकेज बोलते हैं। बट अगर हमें मॉड्यूल ही इंपोर्ट करना हुआ तो ये सही तरीका नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीके के लिए हमें वो init फाइल इस्तेमाल में लानी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे init वाली फाइल में हमें ये सारे
फंक्शंस इंपोर्ट करने होंगे, सारे मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फ्रॉम डॉट मैथऑप्स, ठीक है। इंपोर्ट करना है इसमें से ऐड और प्राउड, जितनी भी फंक्शनैलिटी इस मॉड्यूल से वो सारा इंपोर्ट कर दो। एंड फ्रॉम डॉट में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इनिट वाली फाइल है, सेम लोकेशन पे ये मैथऑप्स और स्ट्रिंग ऑप्स वाली भी फाइल है। तो यहाँ पे हम करेंगे रिवर्स, ठीक है। आपके पास अगर और भी फंक्शन है तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो। इनिट वाली फाइल में सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ही करना है। अब अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे पैकेज script.py में, तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल्स देने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स मैंने इंपोर्ट कर लिए हुए हैं अपनी इनिट वाली में। तो मुझे सिर्फ पैकेज से इंपोर्ट करना है। तो मैं कर सकता हूँ फ्रॉम माई पैकेज इंपोर्ट ऑल द फंक्शनैलिटीज, ऐड, prod एंड रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे अलग अलग मॉड्यूल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जो स्ट्रिंग मॉड्यूल के थ्रू एक्सेस कर रहा था उसको हटा के अभी मैं इसको सेव करा के रन कराता है, ठीक। तो यू कैन सी अभी भी हमारा ये काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल यूज नहीं किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पैकेज पता है और उसकी मदद से हमने क्या किया, इसकी सारी फंक्शनैलिटी को इम्पोर्ट किया हुआ है। तो आप चाहो तो मल्टीपल मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हो उस पैकेज में। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है आप कौन से मॉड्यूल से क्या इंपोर्ट कर रहे हो, बट ये जो इनिट फाइल यहाँ पे माई पैकेज के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर आपको वो सारी फंक्शनैलिटी इंपोर्ट करनी होंगी। अब जैसे यहाँ पे हमारा ये पैकेज है, ठीक है, माई पैकेज के नाम से बना हुआ है। इसमें हमारे पास इनिट फाइल है, मैथऑप्स, स्ट्रिंग ऑप्स है। इसके अंदर भी आप एक डायरेक्टरी बना सकते हो, ठीक है, जैसे कि सब पैकेज बोलेंगे इसको अगर हम ऐसा बनाते हैं तो। और इसके अंदर भी आप इनिट फाइल दे देते हो तो ये सब पैकेज बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पैकेज के अंदर भी पैकेज डिफाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पैकेज को समझने की पूरी कोशिश करी है और उम्मीद है कि ये समझ आया होगा कि मॉड्यूल और पैकेज कैसे बनाए जाते हैं और इनको इंपोर्ट करके कैसे आप अपने कोड में यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय।